बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है निर्देशांक ज्योमेट्री। पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स बताता हूँ। देखिए, निर्देशांक ज्योमेट्री में सबसे पहले आप एक बात समझिए, हमारे पास में ये दो एक्सेस होती है। एक हमारी एक बड़ी लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं और एक ये खड़ी लाइन होती है जिसको हम वाई एक्सेस बोलते हैं। निर्देशांक ज्योमेट्री में हम किसी भी बिंदु को के निर्देशांक को बिंदु को 2 के द्वारा करते हैं x, y, जिसमें से पहला पॉइंट होता है x और दूसरा होता है y। अगर ये बिंदु x, y का मतलब होता है x एक्सिस का x पॉइंट का मतलब है ये जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। ये दूरी अगर x है और ये दूरी अगर y है तो ये x, y हुई। तो ध्यान रखिए किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी y के बराबर होती है और y अक्ष से दूरी x के बराबर। इसके अलावा अगर कोई भी हमारा बिंदु x अक्ष पर होता है तो उसके लिए y की वैल्यू 0 के बराबर y 0 होता है और अगर कोई भी बिंदु हमारा y अक्ष पर होता है तो उसके लिए हमारे लिए x 0 होता है। तो x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है उसके निर्देशांक होंगे x, 0 या a, 0 और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है उसके निर्देशांक होंगे 0, y या 0, b भी बोलते हैं। अब हम आते हैं इसमें जो हमारे डिफरेंट फॉर्मूले हैं। अब हम उन फॉर्मूलों के विषय में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बेसिक पॉइंट समझ लीजिए। ये हमारा जो एक्सिस होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारे प्लेन को तल को 4 भागों में विभक्त करता है जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक भाग को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान दीजिए, इस दिशा में x हमारा प्लस का होता है, इस दिशा में x हमारा माइनस का, इस दिशा में y प्लस का और इस दिशा में y माइनस का। अब अगर हमारा कोई भी बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x तो हमारा हुआ प्लस का और यहाँ पर पहुंचे तो y भी हुआ प्लस का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस का होता है, y भी प्लस का। अगर कोई बिंदु हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए आप देखिए x तो इधर पहुंचे माइनस में और y के लिए उधर गए प्लस में। तो x होगा माइनस का और y होगा हमारा प्लस का, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस का जोड़ा बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस और प्लस का जोड़ा बनता है। इसी प्रकार सपोज करिए अगर कोई हमारा थर्ड में होगा तो देखिए थर्ड में अगर हम चलेंगे तो x भी माइनस में आएगा, नीचे पहुंचेंगे तो y भी माइनस में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जोड़ा माइनस और माइनस का बनता है। इसी प्रकार अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो x तो प्लस का हुआ लेकिन y हमारा माइनस का हुआ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जोड़ा हमारा किसका बनता है, प्लस और माइनस का बनता है। चलिए बच्चों, अब हम इस पे बेस कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं जो हमारे बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जिसमें से
हमारा पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए सपोज करिए हमारे पास एक बिंदु ए है x1 y1, दूसरा बिंदु हमारे पास में P है x2 y2। अगर हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो इनके बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम x1 माइनस x2 की जगह x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास में फॉर्मूला है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ए और बी हमारे जो दो बिंदु हैं और एक बिंदु सी है जो इसका मध्य बिंदु है, बीचों बीच में है। अगर बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 है और बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 है तो इस बिंदु C के निर्देशांक अगर x, y है तो C के निर्देशांक x क्या होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों के x जोड़ के उसको आधा कर देते हैं और दोनों के y जोड़कर उसको भी आधा कर देते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे ये है अनुपात में विभाजन अंतर विभाजन का। मान लीजिए बिंदु x है, a है x1 y1 और बिंदु B के निर्देशांक है x2 y2। इसको हम लोग 12-21 के फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक बिंदु P है x, y और ये बिंदु इसको M1 और M2 के अनुपात में काट रहा है। तो इसका x क्या होगा बेटा, मेरे ध्यान से समझिएगा, mx प्लस का mx अपॉन m1 प्लस m2। ऊपर हम 12-21 बना देंगे। 12-21 के फॉर्मूले से याद करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1। देखिए x1 y1 के साथ में m1 है और x2 y2 की तरफ m2 है। इसी तरीके से y का क्या फॉर्मूला बनेगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये 12-21 का फॉर्मूला है, इसको समझिएगा। इसी के साथ में अब हम समझेंगे केंद्रक के फॉर्मूले को। तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, हमारा एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। इसमें जो केंद्रक होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बच्चों ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इसके अलावा हमने ये पूरे एक फॉर्मूले की शीट बना के आपके लिए डाल दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे फॉर्मूले लिख लीजिए और मैं एक दफा इनको फिर से समझा देता हूँ। देखिए समतल पर जो बिंदु होते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस होती है जो हॉरिजॉन्टल खड़ी लाइन, और
बड़ी लाइन हमारी x एक्सिस होती है, खड़ी लाइन y एक्सिस। इस तरफ प्लस में होता है, ये वैल्यू माइनस की होती है, ऊपर प्लस का होता है और नीचे माइनस का। 4 भागों में बंटता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले में x और y दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में x हमारा उल्टी तरफ गया तो माइनस का, y ऊपर की ओर है तो प्लस का। तीसरे में x गया हमारा उल्टी तरफ माइनस का, y नीचे की तरफ गया वो भी हमारा माइनस का। इस तरफ हमारा हुआ चौथे क्वाड्रेंट में x हमारा सीधी तरफ गया प्लस का और y हमारा नीचे की तरफ गया माइनस का। दो बिंदु हमारे x1 और y1 और x2 y2 दो बिंदु हैं, तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर x1 में से x2 को माइनस करके उसका होल स्क्वायर, y1 में से y2 को माइनस करके होल स्क्वायर। ये एक और नया फॉर्मूला है। यदि कोई तीन बिंदु संरेख है, संरेख का मतलब होता है तीनों एक ही रेखा में है, तो उनमें से किन्हीं भी दो के बीच दो की दूरी का योग तीसरी की दूरी के बराबर होता है। ये जब क्वेश्चन आएगा तब हम इसको और बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखिएगा बीच में कोई भी बिंदु हो सकता है बी इधर हो, ए इस तरफ आ जाए, सी बीच में आ जाए, ए बी सी में से कोई भी बिंदु बीच में आ सकता है। अगला फॉर्मूला, अगर दो बिंदु ए बी हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, तो उनके बीच की दूरी, उनका जो मध्य बिंदु होता है उसका फॉर्मूला होता है दोनों के x को जोड़ के आधा कर दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बीचों बीच में है तो जोड़कर आधा कर देते हैं। ये विभाजन का सूत्र है। अगर ए बिंदु x1 y1 है, x1 y1 और बी बिंदु x2 y2 है, तो हमारा ये जो बिंदु होगा जो सी बिंदु है जिसके निर्देशांक x और y है, और ये इसको m और n, यहाँ पर m और n है, आप m1 और m2 से करिए, मैं इसको पीछे ले जाता हूँ, वहां से समझाता हूँ। m1 और m2 से, इसको m1 m2 से करिएगा, ध्यान रहेगा। 12 21 का फॉर्मूला बन जाता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप विभाजन का इस स्लाइड से, इस शीट पेपर से पढ़िएगा। अगला केंद्रक के निर्देशांक, अगर हमारा एक त्रिभुज है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 उसके कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है शीर्षों के, तो इसका जो केंद्रक होता है केंद्रक त्रिभुज के बीच में होता है और इसके केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। जैसे मध्य बिंदु में दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, केंद्रक में तीनों को जोड़कर 3 से भाग करते हैं, यहाँ पर भी तीनों को जोड़कर y में तीनों y को जोड़कर उसको 3 से भाग करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सूत्र है। इसके आप पहले इस वीडियो में मैंने आपको जो निर्देशांक ज्योमेट्री है उसके सारे जो सूत्र आपके यूज होंगे उसको रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको बढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो दोनों लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले इस पार्ट में मैंने आपको सारे सूत्र लिखवा दिए, उसको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको करिए, इसको लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अप्लाई करेंगे, किसको निकालेंगे, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। और ऊपर जो आई बटन है इस पे लिंक दे रखा है, जो बोर्ड की हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो शीट चल रही है, सीरीज चल रही है, उसको आप आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं। धन्यवाद।